देव जी प्रणाम। जय हो जी पथवारी जी की, श्री गिरिराज जी महाराज की जय, दरबार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, श्री राधा। कोटि संप्रदाय निर्विघ्नं कुरुमदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम गणेशाय नमः। बोल तुलसी महारानी की जय हो, कार्तिक मास की जय हो, कार्तिक महात्म्य की जय हो। आज हम श्रवण कर रहे हैं 26वें अध्याय की कार्तिक मास की पावन कथा। आगे सुनिए। नारद जी ने कहा कि देवगणों के ऐसे वचन सुनकर धर्मदत्त ने कहा, सब मनुष्य भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विधिवत आराधना, दान, यज्ञ, व्रत, तीर्थ तथा तपस्या आदि करते हैं, किंतु कोई ऐसा सरल उपाय बताइए कि जिसे करने से इन सब का फल प्राप्त हो जाए। गणों ने कहा कि हे द्विज श्रेष्ठ, आपका प्रश्न बड़ा श्रेष्ठ है। हम आपको भगवान विष्णु को शीघ्र प्रसन्न करने का उपाय बताते हैं। हम इतिहास सहित प्राचीन वृत्तांत सुनाते हैं, सावधानी से सुनिए। प्राचीन काल में कांचीपुरी में चोल नामक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसी के नाम से उसके देश का नाम भी चोल ही प्रसिद्ध था। राजा चोल के राज्य में कोई प्राणी दरिद्र, दुखी, पापी व रोगी नहीं था। यह सब राजा के यज्ञ करने का प्रभाव था। ताम्रपर्णी नदी के दोनों किनारों पर सोने के यज्ञ स्तंभ सुशोभित थे। हे द्विजवर, एक दिन वह राजा भगवान विष्णु के पास गया। भगवान उस समय शेष शैया पर योग निद्रा व सो रहे थे। राजा ने उनकी मणियों, मोतियों और स्वर्ण की दिव्य फलों फूलों द्वारा उनकी पूजा की। वह साष्टांग प्रणाम करके भगवान के श्री चरणों के पास ही बैठ गया। थोड़ी देर के बाद राजा ने अपनी नगरी कांचीपुरी के ब्राह्मण विष्णुदास को वहां आते हुए देखा। विष्णुदास भगवान की पूजा के लिए तुलसी दल और जल हाथ में लिए हुए था। विष्णुदास ने वहां आकर भगवान को विष्णु सूक्त मंत्रों द्वारा स्नान करवाकर मंजरी तथा दलों से उनका विधि पूर्वक पूजन किया। विष्णुदास के चढ़ाए हुए दलों से राजा के चढ़ाए हुए मणि, मोती व स्वर्ण के फूल ढक गए। राजा यह देखकर क्रोध से भरकर बोला कि ढोंगी मूर्ख, तूने मेरी चढ़ाई हुई मणियों, मोतियों व सोने के फूलों को तुलसी दल व अपने सादे फूलों से ढक दिया है। तो बेचारा भला भक्ति करना क्या जाने। तूने मेरे लिए हुए विचित्र श्रृंगार को बिगाड़ दिया है। राजा की बात सुनकर विष्णुदास को भी क्रोध आ गया और वह राजा के गौरव को तुच्छ समझकर कहने लगा कि हे राजन, तुम भक्ति करना नहीं जानते हो, तुमको अपने धन का बहुत ही घमंड है। बताओ व्रत किए हैं। देवगण ने कहा कि ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर राजा ने घमंड में हंसकर कहा कि हे विप्र, भगवान की भक्ति के अभिमान से यदि तू ऐसी बात कर रहा है तो मैं पूछता हूँ कि तेरे जैसे भिखमंगे ब्राह्मण में भगवान की भक्ति ही कितनी है, क्योंकि तुमने आज तक भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ भी नहीं किया, न तो कोई मंदिर ही बनवाया। और तुम भला इस प्रकार की भक्ति का जैसे कि तुम कर रहे हो क्या गर्व कर सकते हो। यहाँ जितने भी ब्राह्मण बैठे हैं मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुने और देखें कि भगवान विष्णु के दर्शन मुझे होते हैं या कि उसे। इसके बाद दोनों की भक्ति के संबंध में आप लोग जान लेंगे। देवगण ने कहा कि ऐसा कहकर राजा अपने महल में चला गया और वहां जाकर उसने अपने पुरोहित मुदगल को आचार्य बनाकर
विष्णु यज्ञ आरंभ कर दिया। उसने उस यज्ञ में अनेकों ऋषि महर्षियों को बुलाया, उनको बहुत सा अनाज और नकदी आदि दक्षिणा दी। जो यज्ञ पहले ब्रह्मा जी ने गया में किया था, वही यज्ञ आज राजा चोल ने अपनी नगरी चोल में किया। विष्णुदास भी अपने मंदिर में ही रहकर भगवान की प्रसन्नता के लिए व्रत करने लगा। उसने माघ तथा कार्तिक मास में व्रत किए। तुलसी के वन की ओर एकादशी को भगवान विष्णु के 12 अक्षर मंत्र का जाप किया। वह भगवान को प्रसन्न करने के लिए गीत गाता रहा। वह नृत्य करता रहा, नित्य प्रति व्रत करता रहा। भूमि पर सोता हर समय भगवान विष्णु का स्मरण करता और सब प्राणियों में समदृष्टि से भगवान को ही देखता था। उसने भगवान को प्रसन्न करने के लिए माघ तथा कार्तिक के व्रत भी किए और उन व्रतों के नियमों का पालन भी किया और उद्यापन भी किया। और इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदास द्वारा दोनों को आराधना करते हुए बहुत दिन बीत गए। अब 26वें अध्याय का यहीं पर विश्राम हो जाता है और कल हम श्रवण करेंगे 27वें अध्याय की पावन कथा। बोल राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो तुलसी महारानी की जय हो, श्री विष्णु भगवान की जय हो, कार्तिक मास की जय, लक्ष्मी माता की जय हो, शालिग्राम भगवान की जय हो, दामोदर मास की जय हो। जय तुलसी माता, सब जन जो नर तुमको ध्याता सिद्धि फल पाता। जय जय तुलसी माता, सब योगों के ऊपर, सब रोगों के ऊपर, प्रिय सब रोगों के ऊपर, रज से रक्षा करके तुम ही भव त्राता। जय जय तुलसी माता, वटु पुत्री हे श्यामा, सुरबल्ली ग्राम्या में सुरबल्ली ग्राम्या, विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे वो सब तर जाता। जय जय तुलसी माता, हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित, मैया त्रिभुवन से हो वंदित, पतित जनों की तारिणी तुम ही विख्यात। जय जय तुलसी माता, लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, मैया आई दिव्य भवन में, तुम सुख संपत्ति पाता। जय जय तुलसी माता, हरि को तुम अति प्यारी, तुम ही वरण कुमारी, मैया तुम ही वरण कुमारी, प्रेम अजब है तुमसे कैसा नाता। जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता, मैया जय जय तुलसी माता, जो कोई तुमको भक्ता सुख संपत्ति पाता। जय जय तुलसी माता, तुलसी महारानी की जय हो, शालिग्राम भगवान की जय हो, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, और कार्तिक मास की जय हो। हरे हरे राम राम राम